अगर आपको किसी ने क्वाड्रिलेटरल के कोऑर्डिनेट्स दिए और आपसे पूछे कि बताओ ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है या फिर पैरेललोग्राम है, तो आप किस बेसिस पे आंसर करेंगे? तो अगर क्वाड्रिलेटरल में हमारे डायगोनल्स इक्वल होते हैं तो वहां से हमारा दो केस क्रिएट होता है, एक स्क्वायर का और एक रेक्टेंगल का, जिसमें से अगर हमारा साइड इक्वल आया तो हम बोलते हैं कि वो स्क्वायर है, और अगर हमारे अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो हम बोलते हैं कि वो हमारा रेक्टेंगल है। और अगर हमारे डायगोनल्स इक्वल नहीं आए तो वहां से अगर हमारा साइड इक्वल आता है तो हम कहते हैं कि वो हमारा रोम्बस है, और अगर हमारे अपोजिट साइड इक्वल आए तो वहां से हम कहते हैं कि वो हमारा पैरेललोग्राम होता है। या फिर अगर हमारे डायगोनल परपेंडिकुलरली एक दूसरे को कट करते हैं तो वहां से हम कहते हैं अगर हमारे डायगोनल सेम है तो वो स्क्वायर है, और डायगोनल सेम नहीं है तो वो हमारा रोम्बस है। और अगर हमारा डायगोनल परपेंडिकुलरली कट नहीं करता है तो वहां से हमारा अगर डायगोनल सेम है तो वो रेक्टेंगल होता है, और अगर डायगोनल डिफरेंट है तो वहां से वो हमारा पैरेललोग्राम होता है। और इन चारों क्वाड्रिलेटरल में हमारा एक कॉमन पॉइंट है कि जहां पर भी ये दोनों डायगोनल्स हमारे इंटरसेक्ट करते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब हम इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है और हमसे चौथा कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है, जिससे ये क्वाड्रिलेटरल हमारा रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस या फिर पैरेललोग्राम बन जाए। तो यहाँ से हमें पता है कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस या फिर पैरेललोग्राम होने के लिए हमारे जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करने चाहिए। तो यहाँ से हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो जो हमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट गिवन है वो हमारा 1,2 है, जो हमें सेकंड कोऑर्डिनेट गिवन है वो हमारा 4,5 है, जो हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट है वो हमारा 0,3 है, और जो हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट है उसे हम x, y कंसीडर करते हैं। तो यहाँ से जो हमारा PR है वो एक डायगोनल है और QS हमारा दूसरा डायगोनल है। तो यहाँ से हम इसे P कोऑर्डिनेट कंसीडर करते हैं, ये हमारा 1,2 हो जाएगा। ये हमारा R कोऑर्डिनेट है 0,3 हो जाएगा। ये हमारा Q कोऑर्डिनेट है, इसे हम 4,5 कंसीडर करते हैं, और ये हमारा S कोऑर्डिनेट है, ये हमारा x, y हो जाएगा। तो यहाँ से जो इसका और इसका मिड पॉइंट होगा वो सेम होगा हमारे इसके और इसके मिड पॉइंट के। तो यहाँ से हम सबसे पहले अपने SQ का मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं x के लिए, तो वो हमारा हो जाएगा 4 + x/2, और फिर हम अपने PR के x कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करते हैं, वो हमारा हो जाएगा 1 + 0/2। तो यहाँ से हमारा 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से हमारा x = -3 आ गया। अब यहाँ से हम PR का y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं, वो हमारा हो जाएगा 3 + 2/2 = यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 5 + y/2। यहाँ से हमारा 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारा y = 0 आ गया। तो यहाँ से जो हमारा x का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हुआ है वो है -3,0। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हमारे पास एक और क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो यहाँ से बस आपको चेक करना है कि क्या ये हमारे चारों क्वाड्रिलेटरल में से एक भी क्वाड्रिलेटरल के केस को फुलफिल करता है। तो आप इसका आंसर यस और नो में कमेंट करिएगा, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।